अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं अल असद टेक यूट्यूब चैनल। तो मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के जो हालात चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के, अभी मार्केट से पैसा आ रहा है या मार्केट में पैसा निकल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आलमी क्रिप्टो मार्केट कैप के बारे में कि आलमी पूरी दुनिया क्रिप्टो में पैसा लगा रही है, पूरी दुनिया क्रिप्टो से पैसा निकाल रही है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें, फिर उसके बाद हम लाइव कैंडल चार्ट पे जाके आपको लाइव रेजिस्टेंस सपोर्ट बताते हैं और सिर्फ वो 24 घंटे के लिए वैलिड होते हैं। तो मेरे दोस्तों 24 घंटे के लिए वैलिड होते हैं और आपको इथेरियम की जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बताई जाती है वो भी 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ ही बेल आइकन बटन पर जाके ऑल के बटन क्लिक करना है ताकि हमारी रोज की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, हम चलते हैं जी आज की। वैसे जो न्यूज़ेस चल रही हैं वो न्यूज़ेस ये हैं कि अब जिस तरह इथेरियम को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया, बगैर बताए पूछे उनको उसको डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसकी इथेरियम की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ा। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उसमें कितना फर्क पड़ा है। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से उसको डिलीट करना ये एक बहुत ही बड़ा इकदाम था और बहुत ही बुरी बात थी इथेरियम के लिए, लेकिन इथेरियम की ग्रोथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे दोस्तों, अब चलते हैं जी। आलमी क्रिप्टो मार्केट कैप है $809 बिलियन, पिछले दिन के मुकाबले में 0.16% की कमी है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही मामूली सी कमी है। इसका मतलब है मार्केट साइड वे ही है, ठीक है। अब मार्केट में साइड वे के बाद अब क्या आने वाला है ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये पहले न्यूज पूरी पढ़ लो। पिछला 24 घंटे के दौरान कुल क्रिप्टो मार्केट कैप है $24 बिलियन, जिसमें 18% की कमी वाकई हुई है। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप 24 घंटे का वॉल्यूम 6.18%, तमाम मुस्तहकम सिक्कों का हुजम $22 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे का हुजम 91% है। बिटकॉइन का गलबा फिलहाल 39% है, जो कि दिन भर में 0.02% की कमी वाकई है। तो मेरे दोस्तों, ये थी अभी तक की आलमी क्रिप्टो मार्केट कैप के बारे में आपको बता रहा था। अब चलते हैं जी, मैं आपको लाइव चार्ट ले जाके आपको बताता हूँ कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। आज मार्केट की अभी सिचुएशन आपके सामने है। अब हम है बिटकॉइन के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे बैठे हुए हैं। 4 घंटे के चार्ट पे अभी मार्केट की सिचुएशन जो मैंने आपको कल की रेजिस्टेंस सपोर्ट बताई थी वो ये बताई थी, ठीक है, 761 की, ठीक है, 761 की, और उसके बाद बताई थी रेजिस्टेंस बताया था 940 का, ठीक है, 946 का। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट में ये अब आपको वाजे हो रहा होगा कि मार्केट साइड वे ही चल रही है, ना मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया है ना मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है, लेकिन ये है कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नीचे होती जा रही है। कल मार्केट यहाँ थी, ठीक है, नीचे आकर क्लोजिंग दी, फिर उसके बाद इधर क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर यहाँ क्लोजिंग दी। तो मतलब इस लेवल से नीचे आ रही है। तो अगर हम इसी तरह अगर मार्केट चलती रही और नीचे आती रही तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल होगा 16,570 का, और इसके बाद अगला जो लेवल होगा वो होगा 16,200 का। तो मेरे दोस्तों, ये दो बहुत अहम है सपोर्ट। क्रैशिंग जोन में क्रैश होने की सूरत में आपको ये सपोर्टें बहुत काम आएंगी कि ये जो दो सपोर्ट मैं आपको बताई है 16,570 की और 16,200 की, ये क्रैश जब होता है, बिटकॉइन का क्रैश कर गया तो यहाँ पे आके इसके रुकने के चांसेस हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट में अभी रेजिस्टेंस है 16,946 का। अगर यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया तो 17,263 का, लेकिन ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है। मैं कल भी बता चुका हूँ कि ऊपर जाने के कोई चांस नहीं है। मार्केट में नीचे हाँ हल्का सा पंप इसको आ सकता है और वो 16,900 तक मार्केट पंप कर सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ गिरना है। तो मेरे दोस्तों, अब चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम कैंडल चार्ट जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इथेरियम को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया, लेकिन इथेरियम की ग्रोथ में कोई फर्क नहीं है। अभी तकरीबन हो गए होंगे, इसको 24 घंटे होने वाले होंगे कि उसको डिलीट कर दिया। अगर इसमें कुछ गिरना होता तो मैं समझता हूँ कि अभी तक गिर चुका होता, लेकिन इसने गिरने का नाम ही नहीं लिया। बहुत अच्छा क्वीन है। तो अगर इसकी लाइव रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो आप जो कल मैंने बताई थी रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, आज मैं आपको इसका रेजिस्टेंस का लेवल और बता देता हूं ताकि मार्केट में वैसे कुछ होने को नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं आपको एक आगाही दे चुका हूं बिटकॉइन के बारे में कि कुछ खास बात नहीं है कि बिटकॉइन पंप करेगा। तो ये इसका 1242 का जो है रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। सपोर्ट इसकी है 1205 की, ठीक है, 1205 की पहली सपोर्ट है और 1188 की दूसरी सपोर्ट है। तो मेरे दोस्तों, ये क्रैशिंग जोन में आपको पहली सपोर्ट तो ये मिलेगी, ठीक है, 1205 की। उसके बाद अगर अगली सपोर्ट के बारे में बात करें तो आपको मिलेगी 1100
65 की, ये इसकी क्रैशिंग जोन की सपोर्ट है। ये मैंने 2 सपोर्ट आपको बता दी। बीएनबी के बारे में मैं 2 दिन से बात नहीं कर रहा, क्योंकि बीएनबी के हालात खराब चल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी न्यूज इसके ऊपर इम्पैक्ट करती है तो इसकी कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगी और ना ही रेजिस्टेंस काम करेगा। तो मेरे दोस्तों इसलिए हम बीएनबी को फिलहाल अपने सेशन से हमने निकाल दिया है कि ताकि जब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हम बीएनबी को अपने सेशन में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी कोइन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और डेली की बुनियाद पे आपको उस कोइन की न्यूज चाहिए या उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट चाहिए, तो मेरे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, हम उसको अपनी वीडियो में शामिल कर दिया करें, आपको लाइव रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिया करेंगे उस कोइन के, और साथ ही कुछ फंडामेंटल आपको इकट्ठे करके बता दिया करके मार्केट में उस कोइन में मार्केट में डंप आने वाला है या पंप आने वाला है। तो मेरे दोस्तों इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।